हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप अपनी बुक से भी नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा उससे। इसमें पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये हमने स्टेटमेंट्स लिख दी यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। इसमें हमें क्या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीजन दीजिएगा, अगर फॉल्स है तो उसका भी रीजन बताना है हमें। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्या आएगा आंसर? ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि जितने भी इरेशनल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के। रियल नंबर आपको हमने बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होगा। रियल नंबर इंक्लूड्स, इसमें होगा रेशनल एज वेल एज इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल बोथ। ठीक है ना। आप इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख सकते हैं इसकी, अगर आपने नहीं देखी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ आए। अभी फिलहाल हम बता रहे हैं यहाँ पे जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल होंगे ही होंगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। और स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? सिंस रियल नंबर, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर कंटेन्स, रियल नंबर कंटेन्स both rational and irrational, both contains both rational and irrational, rational and irrational numbers। समझ आए बात? ये रेशनल नंबर दोबारा से एक बार बता देते हैं। रेशनल नंबर क्या थे? ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में थे, और q किसके इक्वल नहीं था? 0 के इक्वल नहीं था, वो सभी क्या थे? रेशनल। और जो बचे हुए हैं जिसमें क्या हो जाए, जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता था, वो क्या होता था? इरेशनल नंबर होता था। ठीक है। तो इसी में ही पूछा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपने क्या कह दिया? ट्रू, क्योंकि जितने भी इरेशनल है वो रियल के अंतर्गत तो आएंगे ही। ठीक है। तो इसका पहले का आंसर हमारा ये रहा। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिएगा इसको, और इस वाले को आप लिखना चाहो तो रफ में लिख लीजिए। रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? रेशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक। तो बच्चों इसको नोट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं इसके क्या करना है। तो एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कितने बच्चों के समझ आ गई ये बात? समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक नंबर लाइन होती है इस तरह से। मान लीजिए क्या है, इसका 0 है। ठीक है ना। 0 से बाद वाले किस में चलेंगे? पॉजिटिव में। इस तरह से चलेंगे नंबर। और 0 से पहले वाले किस में चलेंगे? नेगेटिव में। ठीक है। ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर लाइन में। ठीक है ना। और अब इसमें कहा है कि जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो रूट m की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मान लीजिए जैसे रूट 25 है, ये नंबर लाइन पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे बता दें -25, तो कभी आपने अंडर रूट में नेगेटिव सोल्व किया है क्या? अभी तक आपके पास इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आई हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट m। क्लियर बात इतनी? तो इसको आंसर लिख देंगे फॉल्स। समझ आया ना। क्योंकि आप √4 को लिख सकते हो 2, लेकिन -√4 की वैल्यू -2 नहीं होगी कभी भी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है 2 आयोटा, अगर आपको जानना ही है। अगर -√4 की वैल्यू जाननी है आपको तो ये होती है 2 आयोटा। ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है ना। आपको ये पढ़ना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो √m की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है ना। चलिए अब इसको स्टेटमेंट में लिखवा दें। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स। और रीजन में क्या लिखोगे? एज नो नेगेटिव नंबर्स, नो नेगेटिव नंबर लाई ओ नंबर लाइन, but line which is in the form of √m
अभी एग्जाम्पल से बता दिया आपको, जैसे कि √-25 है तो वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होंगे। देखिए हमने आपको पढ़ाया था रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते थे, एक तो रेशनल आता था और एक क्या आता था इरेशनल। इरेशनल आता था और दूसरा क्या आता था रेशनल। क्लियर। अब इसने ये कहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल ही होंगे, कि जितने भी रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल होंगे। गलत, ये चीज हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर तो कंटेन करेंगे रेशनल को भी, तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा इसका फॉल्स। तो आंसर में लिख देंगे फॉल्स। एज रियल नंबर कंटेन्स, एज यहाँ पे कोमा लगा के लिख देंगे अपना रीजन, एज रियल नंबर कंटेन्स रेशनल नंबर ऑल्सो, रेशनल नंबर ऑल्सो। एग्जाम्पल से बताएं, जैसे कि इरेशनल क्या हो गया, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो क्या होता है इरेशनल नंबर, जैसे √24 हो गया, ये क्या हो गया इरेशनल तो हो गया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये रियल भी नंबर है और इरेशनल भी है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, क्योंकि ये फॉल्स है ना। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कैसे दिखाएंगे। अब हम लेते हैं रेशनल नंबर क्या है, जैसे कि हमने 2 ले लिया, 2 क्या है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये 2/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, P/Q की फॉर्म होगी, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। एंड इट इज ऑल्सो रियल नंबर, ये क्या है रियल भी है। ठीक है, रियल नंबर के अंतर्गत ही तो आता है रेशनल और इरेशनल, तो ये रियल है एज वेल एज रेशनल है। लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या कही थी कि जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे ही रेशनल होंगे, तो ये हमारी बात क्या हो गई गलत सिद्ध हो गई। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहे तो स्टेटमेंट के अलावा आप एग्जाम्पल से भी वहाँ पे दिखा सकते हो अपना रीजन। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसको वीडियो को पॉज करके कीजिए इसको। देखिए बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा है हमसे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 1 से बाद होते हैं। ऐसे चलते हैं ना, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। इंटीजर्स नेगेटिव में भी चलते हैं और पॉजिटिव में भी चलते हैं। पॉजिटिव वाले कहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, अब उनका क्या लेना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है। जैसे कि मान लीजिए √1 का ले लिया स्क्वायर रूट, √2 का, √3 का, √4, √5 इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है हमें कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल ही होंगे। क्या इरेशनल, हमने क्या बताया था, जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, यानी कि वो किस में आएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। जैसे कि ये क्या है रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। 1 आ गया ना, और ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये √2 क्या हो जाएगा इरेशनल, और √3 भी क्या हो जाएगा इरेशनल। लेकिन √4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल। √5 क्या हो जाएगा इरेशनल। कहने की बात बस इतनी सी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि √4 है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये √4 क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। तो इसका आंसर क्या हुआ, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, तो आंसर हो जाएगा नो या फॉल्स लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि हमारा कथन क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के उसमें रेशनल भी आ रहे हैं। जैसे कि ये रेशनल आ गया, फिर इरेशनल, फिर इरेशनल, फिर रेशनल। ठीक है ना, तो दोनों ही कंटेन करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल भी कंटेन करेगा, इरेशनल भी कंटेन करेगा। तो इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कहा गया है, इफ नोट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो हम एक एग्जाम्पल दे देंगे रेशनल नंबर का √4 = 2 विच इज अ रेशनल नंबर, विच इज अ रेशनल नंबर। बस इतना सा आंसर था इसका, समझ आया आपके। √4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर।
तो इरेशनल में क्या आएंगी चीज़ें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, या आप नोट कर सकते हैं अपनी चीज़। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है हमसे, मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें शो करना है √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई भी एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। और इधर -1, -2, -3, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, √5 को, ठीक है। अब आपको इसके लिए एक थ्योरम पता होनी चाहिए। थ्योरम कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक एंगल उसका 90 है। क्लियर बात। मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC, तो इसके जो 90 वाला होगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है सामने वाला, हाइपोटेनस। क्लियर बात इतनी। और एक एंगल होगा इसका, मान लीजिए ये वाला, इधर से अगर देख रहे हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, साथ वाला बेस हो जाएगा। और जो ये इस तरह से है एल्टीट्यूड इसका, ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट। क्या कहलाएगी बच्चों, हाइट। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ट्राइंगल एक, तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है इसकी, AC वाली लेंथ, ठीक है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के, यानी कि BC के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर के। क्लियर इतनी बात। आप करके भी देख सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी आएगी, कैलकुलेट करें। देखिए ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये हाइट, ठीक है ना। तो हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है इसमें, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट कितनी है इसमें, 1 है, तो प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। किसके इक्वल चल रहा था, हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल चल रहा था, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस, जब ये स्क्वायर इधर है तो इक्वल के बाद किस में चली जाएगी ये चीज, अंडर रूट में चली जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस √5। चलिए आपको इतनी बात समझ आ गई होगी पाइथागोरस थ्योरम की। दोबारा समझ लीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो सेम लॉजिक हम इसमें लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, इधर 3 या 4 तक, ठीक है। इधर भी 1-2 लिख के दिखा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे इधर लिखने की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी हमें, कितनी, 2 की करनी पड़ेगी। अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 2 की क्यों करी हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया था √5 किस तरह से निकालना है हमने, 2 तो यहाँ से निकाल दिया और एक क्या निकाल दी हमने, उसकी हाइट निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, जब 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, अब कंपास लेंगे, कंपास से इस तरह से आर्क लगाएंगे, कंपास से कितना बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस था, आर्क लगाई हमने, तो उसको चेंज नहीं करना। अब यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, इधर एक आर्क इधर से लगाएंगे, इस तरह से 2 आर्क बनेगी। क्लियर बात। अब अभी भी चेंज नहीं करनी, जो कंपास का लेंथ जो आर्क है, रेडियस स्पीड है उसमें, वो चेंज नहीं करनी। फिर इस वाले पॉइंट से जहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस तरह से 2 आर्क कट कर रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे, कट लगा देंगे। अब यहाँ से होगा कैसे बेनिफिट, यह हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर बात। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, जहाँ पे भी हो गए 1 सेंटीमीटर कट किया, तो ये कितना था, 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, 5। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका, √5, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर 5 के इक्वल है, तो हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, √5 के इक्वल। लेकिन हमें तो ये कहा था कि ये जो √5 है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे, नंबर लाइन पे।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब कंपास यहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ तक की डिस्टेंस फीड कर लेंगे कंपास में और यहाँ से इस तरह से आर्क बना देंगे उतनी, तो ये इस तरह से आ जाएगी नंबर लाइन पे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट को शो कर देंगे √5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √5। क्लियर, ठीक है, आप इसको कॉपी में ट्राई करना, ठीक है। और अगले वाले में क्या दे रखा है, स्पाइरल दे रखा है बनाने के लिए। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको भी। क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब इसमें ये √2 बना रखा है, 3 बना रखा है, इसी तरह से कितने भी बना सकते हैं आप इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या होगा, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके ये देख लीजिए, साथ साथ बना सकते हो या समझ लीजिए, दोनों को एक साथ बना के देखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आपको। आपने पाइथागोरस थ्योरम समझ ली, पाइथागोरस थ्योरम से अगला क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, साथ साथ बोलते करो ताकि आपके याद हो जाए, माइंड में बैठ जाए एकदम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना होगा आपको, देखिए इस तरह से बनता जा रहा है, आपको देख पा रहे हैं, ये पहले 1 है, फिर √2 है, फिर √3। अपनी बुक में भी देख सकते हो आप, एनसीईआरटी की पेज नंबर 8 पे, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 है। चलिए अब इसमें देखते हैं √1 कैसे बनाएंगे। √1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ कर देना है, 1 ड्रॉ कर देना है। 1 सेंटीमीटर की एक क्या कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक। फिर हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एक एंगल बना लेना है। यहाँ से 90 डिग्री आप डी से बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो, ठीक है। दोनों से ही बनाना आना चाहिए आपसे, कंपास से भी बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। डी से तो सभी बना लेते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो ये अगर 1 है और ये भी 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। तो इसका सम 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2। अब क्योंकि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 के बराबर आया है, तो हाइपोटेनस कितनी आने वाली है, √2, क्योंकि यह स्क्वायर हट के किस में चला जाएगा, √रूट में चला जाएगा। क्लियर बात इतनी, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसी तरह से 1 1 ऐड करते जाना है इसमें। यहाँ पे 90 डिग्री का एक आर्क बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एक एंगल बना के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे इसको। क्लियर बात इतनी। फिर इसको ज्वाइन करेंगे, ये कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3। अब ये हाइपोटेनस हो जाएगी इसकी, 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, तो ये कितनी आ जाएगी, √3। फिर इसी तरह 90 बनाएंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर ये √4। फिर यहाँ से 90 बनाएंगे, 1 कट करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, √5। इसी तरह से आप कर सकते हैं, एक कंप्लीट जितना भी बन पाए यहाँ तक उतना ट्राई करना है, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो यह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू बच्चों।